श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में हम बालाजी बापूजी जगताप के अनुभवों को सुन रहे हैं। इस वचन के अनुसार बाबा के लिए मांस को सोना बनाना कोई असंभव बात नहीं थी। ऐसा अनुमान है कि 3 तप यानी 36 वर्षों तक बाबा ने कभी पैसे को स्पर्श भी नहीं किया था। कोई अगर पैसे देने की इच्छा दर्शाता था तो बाबा उस पर क्रोधित हो जाते थे। कुछ समय पश्चात बड़ी संख्या में भक्तगण एकत्रित होने लगे। ऐसे समय में दक्षिणा के रूप में पैसे वे स्वीकार करते थे। हो सकता है कि वे भक्तों के संग्रह से दूर जाने के लिए ऐसा करते हों। जिसका अधिकार साक्षात लक्ष्मी से बात करने का हो, भला उसके लिए पैसे का क्या महत्व। मानो लक्ष्मी ने दक्षिणा के रूप में उनकी जेब में प्रवेश किया था। उनके पास इकट्ठे होने वाले लाखों रुपयों में से उन्होंने 1 पैसा भी कभी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। साईं महाराज को पैसा मिल रहा है, इस बात की ओर सरकार का ध्यान गया। हर जगह पर सरकार की नज़र तो होती ही है। शिरडी के एक सरकारी नौकर को भेजा गया। वह नौकर बाबा को मिलने वाले रुपयों का हिसाब रखने लगा। आने वाले रुपयों के दुगने तिगने रुपए बाबा लोगों को बांटते हैं, ऐसी आश्चर्यजनक रिपोर्ट उसने सरकार को लाकर दी। उसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों को बाबा नियम से पैसा देते थे उन पर सरकार ने आयकर लगाया। बाबा की जेब प्रत्यक्ष कुबेर का भंडार था। उनकी जेब की स्थिति ऐसी थी कि उसमें से 300-400 रुपये से अधिक रुपए नहीं रखे जा सकते थे, परंतु उसी जेब में से बाबा कभी कभार हजारों रुपए नकद भी निकाल दिया करते थे। वे अक्सर जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर अठन्नियाँ या चवन्नियाँ निकालते थे। यहाँ विशेष बात यह है कि जितनी रकम वे किसी को देना चाहते थे, जेब में से उतनी ही रकम निकालते थे। श्री साईं महाराज प्रतिदिन 250 से 300 रुपये अलग अलग लोगों में बांटा करते थे। एक बार शुरू किया गया क्रम वे कभी बंद नहीं करते थे। प्रतिदिन वे कई तात्याजी पाटिल कोते, श्री रामचंद्र दादा पाटिल, बयाजी पाटिल कोते और आदि अनेक स्त्री पुरुषों को नियम से वे पैसे देते थे। बड़े बाबा को वे सबसे अधिक यानी 55 रुपये देते थे। हर रोज फकीर को इतने पैसे मिलते देखकर शिरडी के लोगों ने उनके सामने शिरडी गांव की सीमा पर दीवार का निर्माण करवाने की शर्त रखी। फकीर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तब गांव वालों ने उनके गांव में रहने पर रोक लगा दी। फकीर जाकर नीम गांव में रहने लगा। श्री बाबा नियोजित उनके हिस्से की रकम लेकर लेंडी नाले के किनारे जाकर उसे देते। ऐसा करने से बाबा को होने वाली तकलीफ देखकर गांव वालों ने फिर से गांव में उन्हें रहने की इजाज़त दे दी। कई बार बाबा ऐसा कहते थे कि यह साईं का पैसा है, इसका सदुपयोग करो, नहीं तो गृहस्थी का सत्यानाश हो जाएगा। जिन भक्तों ने बाबा की आज्ञा का पालन किया, आज उनकी गृहस्थी सुखमय है और बाल बच्चे बड़े खुश हैं। बड़े बाबा ने बाबा के कहने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बाबा से मिला सब पैसा बाल बच्चों पर ही खर्च कर दिया। परिणाम स्वरूप साईं बाबा के समाधि लेने के 2 साल के बाद ही बड़े बाबा गांव-गांव जाकर भीख मांगने लगे। उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती थी। अंत में उनका बुरा हाल हो गया। वह कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया। बड़े बाबा की तरह अन्य कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रलय आने पर बाबा द्वारा मूर्तिमंत स्वरूप का अवतार लेने पर उसे प्रलय को अपने स्थान पर खड़ा करने का सामर्थ्य जिसमें हो, ऐसे बाबा कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। वे शिरडी के श्री अप्पा जी कोते को बुलावा भेजते थे। उनके आने पर बाबा छोटे बच्चे के स्वर में कहते थे, इस कोने से एक तेल बेचने वाली मुझे गालियां दे रही है, सामने से सेठानी गुस्सा कर रही है। तब अप्पा जी समझाने के स्वर में कहते थे, अब उनका पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। यह शब्द सुनते ही बाबा अप्पा जी को कहते थे, घर जाओ, यह उधी ले लो। अप्पा जी दर्शन करके घर वापस चले जाते थे। कई बार बाबा राधाबाई गोंदकर पाटिल को बुलाते थे और तेल वाली व सेठानी की शिकायत करते थे। तब राधाबाई कहती थी कि उन दोनों का पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरे मालिक पति जंगल में गए हैं और उन्हें आने के बाद मैं बताती हूँ। बाई के उद्गार पूरे होते ही बाबा कहते थे, ऊधी ले लो और घर जाओ।
यह घटना साल में 1-2 बार घटती थी। सदा बाबा के पास रहने वालों को भी इस घटना के पीछे क्या रहस्य छिपा है, इसकी जानकारी अंत तक नहीं हो सकी थी। कभी कभी श्री साईं बाबा गुस्से में रुद्र अवतार धारण करते थे, तब वे अपनी पहाड़ जैसी बुलंद आवाज में बोलते थे। ऐसे समय सुनने वाले डर जाते थे, परंतु वही बाबा नम्र और कमाल की मधुर वाणी के साथ भाषण करते थे, जैसे गांव की कुलीन स्त्रियां कोई आश्चर्यजनक बात कहते हुए गाल के नीचे हाथ रखती हैं। बाबा भी ठीक इसी प्रकार करते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में भी ऐसे प्रसंग दिखाई देते थे। श्री जगताप के अनुसार कभी कभी बाबा अलग अलग रूप धारण करते थे। महात्मा जब बोलने लगते हैं तब सारा जगत बड़ी एकाग्रता से उनका कहना सुनने लगता है। उनके भाषण का हर एक शब्द शुद्ध अनुभव होता है, मानो हर एक शब्द एक एक तीर हो। उनके हर एक शब्द के पीछे विश्व की शक्ति खड़ी होती है। विवेकानंद खंड 4। आरती के पश्चात कभी कभी बाबा उपदेश संबंधी बातें करते थे। एक बार उनके बोलने का क्रम शुरू होने पर वे घंटों तक बोलते थे और एक मित्र भक्त मंडली किसी मूर्ति की तरह निस्तब्ध होकर वहां बैठी रहती थी। भक्त मंडली में अमीर, गरीब, सरकारी नौकर, सुशिक्षित शहर के निवासी, खेड़े गांव के किसान, जैन, ईसाई आदि सब धर्म व जाति के लोग होते थे। बाबा किसी भी विषय पर बोलते थे। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि हर एक को लगता था कि बाबा सिर्फ उसी के लिए बोल रहे हैं। लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाते थे। बाबा की वह दिव्य वाणी सभी के मन को पूर्ण शांति देती थी। खेत में मजदूरी करने वाला किसान या जंगल में रहने वाली भीलनी जैसे व्यक्ति भी वहां उपस्थित होते थे, तो उनकी शंकाओं या समस्याओं का भी पूर्ण समाधान हो जाता था। उनका ऐसे उनके चेहरे से बिल्कुल साफ दिखाई देता था। श्री जगताप ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जो इस प्रकार है। बाबा ने अपने अवतार कार्य एक निष्ठ व्रत की तरह पूर्ण किया था। अपने ध्येय व आचरण में किसी को भी दखल नहीं करने दिया, किसी के कहने पर या दबाव में आकर किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, अपने कार्य में किसी को प्रमुख नहीं बनने दिया, किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया, किसी के भी कागजात पर इस तरह का उल्लेख नहीं किया। इस बात का स्पष्ट प्रमाण यह है कि देह समाप्ति के बाद सरकार को उनके शरीर पर पहने हुए कपड़े और द्वारिका माई में रखे हुए सरकार सामान का पंचनामा करना पड़ा। बाबा की देह को लावारिस घोषित किया गया था और सारा सामान सरकार के पास जमा करवाया गया था। अगर कोई बाबा पर दबाव डालता तो इसे आशीर्वाद दो, तब बाबा स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि मुझे समझ आ रहा है, किंतु जिसके नसीब में होगा उसे वही देना पड़ता है। श्री जगताप पाटिल का घराना गरीब था। वे ज्यादा समय द्वारिका माई में बिताते थे। एक दिन बाबा उन्हें अपने पास बुलाकर समझाते हुए कहते हैं, जवान लोगों को बहुत मेहनत करनी चाहिए, अपनी खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए, खेती में काम करना चाहिए, यही उनका सच्चा धर्म होना चाहिए। बाबा की आज्ञा अनुसार जगताप मेहनत से खेती का काम करने लगे। दिन प्रतिदिन उनकी तरक्की होने लगी। आज उनके पास अच्छी खेती और जानवर दोनों हैं। वे यंत्र सामग्री द्वारा खेती करके अच्छी पैदावार कर रहे हैं। यह सारा वैभव उन्हें बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, ऐसा उन्होंने भावना युक्त अंतःकरण से बताया। श्री बाबा का चित्र उन्होंने अपने पूजा गृह में रखा है। वे बाबा के चित्र को भोग लगाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के प्यारे प्यारे अनुभवों को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।